नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपसे कंप्यूटर के 50 प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया था, जो कि प्रतियोगी परीक्षा में कंप्यूटर के बारे में पूछे जाते हैं। अभी आगे के 50 प्रश्नों के बारे में आज हम फिर से बात करेंगे। तो यूट्यूब जो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, जिन लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है वो लोग प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए और मेरे अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 51? लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता? कंप्यूटर, मॉडेम, इंटरफेस कार्ड और केबल। तो किसका नहीं होता है प्रयोग? बी, मॉडेम का। कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? मॉडेम, कंप्यूटर पोर्ट्स, इंटरफेस, बफर मेमोरी। तो यह है कंप्यूटर पोर्ट्स। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? सुपर डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। तो इसका आंसर है फुल डुप्लेक्स। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो यह है माइक्रो कंप्यूटर। अब क्वेश्चन नंबर 55, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? इंटरफेस, इंटरप्रेटर, मॉडेम या आईओ पोर्ट। तो यह है मॉडेम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? प्रोटोकॉल, लॉगिंग, आर्ची या उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही वर्ड हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी में यूज किए जाते हैं, तीनों शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? कौन सा है जो सर्च इंजन का काम नहीं करता है? गूगल, अल्टाविस्टा, साइंस डायरेक्ट या ऑरकुट। तो वो है सी, साइंस डायरेक्ट। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है? लैन, वैन, मैन या वैन। तो इसमें होगा बी, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अब 59वां प्रश्न है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो यह है अंडरस्टैंडिंग। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो किसको हम टच नहीं कर सकते? ऑपरेटिंग सिस्टम को। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? ब्राउजर, लिंक, प्रिंटर और सर्च इंजन। कौन सा ऐसा शब्द नहीं है जो हम इंटरनेट की एरिया में यूज नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं? तो वो है प्रिंटर। प्रिंटर तो एक हार्डवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी, कीबोर्ड। किसमें स्टोरेज नहीं कर सकते? कीबोर्ड में, क्योंकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अब 63वां प्रश्न है, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर सर्किटरी और ह्यूमन ब्रेन। यह है बी, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। 64वां प्रश्न है, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? 16, 32, 4 और 8। वो है सी, 4। अभी 65वां प्रश्न है, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर। वो है सुपर कंप्यूटर। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? लॉगिंग ऑफ, कोल्ड बूटिंग, शटडाउन, वार्म बूटिंग। तो इसे बोलते हैं डी, वार्म बूटिंग। निम्न में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? मॉनिटर, सीपीयू, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क। तो यूनिट का भाग कौन सा है? सीपीयू। निम्न में कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं? एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल यूनिट। तो वो है कंट्रोल यूनिट। 69वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? पावर पॉइंट, इनबॉक्स, सेंडर और रिसीवर। तो पहला है पावर पॉइंट। ये क्या है? MS पावर पॉइंट अलग से एप्लीकेशन है।
इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? इंटरनेट पर सर्वर से जो सूचना प्राप्त करते हैं उसमें कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ कौन सा कहा जाता है? गैदरिंग, अपलोडिंग, इनपुटिंग और डाउनलोडिंग। वो है डाउनलोडिंग, सॉरी ये है डी, डाउनलोडिंग। 71वां प्रश्न है, कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? क्रमादेश त्रुटि, हार्डवेयर की विफलता, मीडिया में दोष, डेल्टा प्रविष्टि में त्रुटि। तो डेटा प्रविष्टि में त्रुटि क्या है? डी, डेल्टा नहीं डेटा। 72वां है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क और प्रिंटर। तो यह है सीपीयू, जिसे कि मस्तिष्क भी कहा जाता है। बिना मस्तिष्क के इंसान चल पाता है? नहीं। 73वां प्रश्न है, 1024 बाइट बराबर है 1 टीबी, 1 जीबी, 1 एमबी और 1 किलोबाइट। तो यह है डी। 74वां प्रश्न है, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा, फोरट्रान भाषा। तो यह है मशीनी कूट भाषा होती है जो कोड लैंग्वेज। और 75वां प्रश्न है, 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं गीगाबाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स और टेराबाइट्स। ये होगी मेगाबाइट्स में। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ चेन्नई में, बंगलौर में, दिल्ली में और पुणे में। वो हुआ था पुणे में। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, दोनों या कोई नहीं। तो वो है सॉफ्टवेयर है विंडो। 78वां प्रश्न, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय, संग्रहण मीन्स स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? हार्ड डिस्क ड्राइव के, फ्लॉप डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव के और प्रिंटर के। कौन सा किसके सिवाय और सभी स्टोर वाले हैं? तो वो है डी, यानी कि प्रिंटर है जिसमें स्टोरेज नहीं होता है। 79वां प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक कोर, सिलिकॉन चिप, ट्रांजिस्टर। तो वो करते थे वैक्यूम ट्यूब। सीडीज का आकार कैसा होता है? वर्गाकार, आयताकार, गोल और षटकोणी। ये तो सभी को मालूम है, गोल होती है सीडी। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है इनपुट, आउटपुट, प्रोग्राम और सिस्टम। तो वो है प्रोग्राम। डीटीपी का पूरा रूप है डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग और डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। तो इसका आंसर है बी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अब 83वां प्रश्न है, डीओएस का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्यूअल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यह है सी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जेडीबीसी इसका सूचक है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डेवलपर कनेक्टिविटी, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डेवलपिंग कनेक्टिविटी। तो यह है सी, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। लेन किसका लघु रूप है? लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नोड्स और लोकल एरिया नोड्स। तो यह ए, लोकल एरिया नेटवर्क, इसका शॉर्ट फॉर्म है लैन। 86वां प्रश्न है, कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर केबी का सामान्यतया पूर्ण रूप है की ब्लॉक, कर्नल बूट, किलोबाइट या फिर किटबिट। तो केबी कंप्यूटर की जो एरिया है, कंप्यूटर का फील्ड है, उसमें किस लिए यूज करते हैं? किलोबाइट के लिए। ईमेल का विस्तृत रूप है, ईमेल को अगर हम खोलेंगे, ओपन करेंगे ईमेल, इसको किसका शॉर्ट फॉर्म है ईमेल? इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलास्टिक मेल या कोई नहीं इनमें से। तो वो है बी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। 88वां प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा रजिस्टर्स, बिट्स, बाइट्स और प्रोग्राम। तो वो रहता है प्रोग्राम, इसका आंसर है डी। 89वां प्रश्न है, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट, AT&T, IBM, जीरोक्स। तो वो बनाया था डी, इसका आंसर है जीरोक्स। 90वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एक ऑपरेशन सिस्टम का, एक इनपुट डिवाइस का, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो यह है डी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का।
प्रोलोग भाषा विकसित हुई 1972 में, 1970 में, 1975 में, 1973 में हुई थी 1972 में। ब्लॉग शब्दों का संयोजन है। जो ब्लॉग है वो कौन कौन से शब्दों का संयोजन से बना है? बेब्लॉग या वेब ब्लॉग या फिर बैड लॉक। तो इसका आंसर है सी, वेब ब्लॉग। अब 93वां प्रश्न है, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। हार्डवेयर, प्रिंटर, माउस और सॉफ्टवेयर। तो जैसा कि बताया था मैंने, सॉफ्टवेयर है जिसे कोई टच नहीं कर सकता। और 94वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? हरमन होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, बेल्स पास्कल, जोसेफ जैक्यूड। तो इसका आंसर है बी, चार्ल्स बेबेज। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन, निकिल, आयरन और कॉपर। इसका आंसर है ए, सिलिकॉन। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी, दशमलव अंक पद्धति, अनुरूप गणना या इनमें से कोई नहीं? तो पहला है द्विआधारी अंक पद्धति। 97 क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? फोर्ट्रान, बेसिक, कोबोल और पास्कल। तो वो है कोबोल। और 98वां प्रश्न है, फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? C++, बेसिक, कोबोल या इनमें से कोई नहीं? यानी कि जो ये लैंग्वेज है फोर्ट्रान, एल्गोल और पास्कल, इन भाषाओं को सीखने के लिए ऐसी कौन सी भाषा जिसे नींव का पत्थर बोलते हैं, इसे सीखना जरूरी है, वो है बेसिक। 99वां प्रश्न है, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। तो ये लगाई गई थी नई दिल्ली में। सबसे पहले जो कंप्यूटर के द्वारा जो आरक्षण व्यवस्था शुरू की गई थी वो कहाँ लगाई गई थी? नई दिल्ली। और लास्ट प्रश्न है 100, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड या ये सभी? तो इन सभी को यूज किया जाता है। दोस्तों ये तो थे अगले 50 प्रश्न, और इसकी पहले वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। तो आपके इन 100 प्रश्न में से कोई भी एग्जाम में कंप्यूटर के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 99% फंस ही जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर शायद नहीं आएगा, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज के जो भी क्वेश्चन थे, नॉर्मल जो बेसिक एक ज्ञान होना चाहिए कंप्यूटर का, वो सभी क्वेश्चन इसके अंदर मैंने कवर कर दिए हैं। आप लोगों की काफ़ी हेल्प करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।